कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णो वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णो वन्दे प्रथासुतम्। राधे राधे। आज मैं देव उठनी यानी उत्थान एकादशी के बारे में चर्चा करूंगा। जिस प्रकार अभी कार्तिक के पावन महीना चल रहे हैं और 12 नवंबर को ये व्रत रखा जाएगा, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये एकादशी जो है, मैं क्या कहूँ, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनका गणित नहीं लगा पाएंगे। ये इतने बड़ा एकादशी है। जैसे कि भगवान नारायण सहन एकादशी में सहन किए थे और ये देव उठनी यानी उत्थान भगवान योग निद्रा में जो चले गए थे, तो योग निद्रा से 12 नवंबर को जग रहे हैं। और यही 12 नवंबर से देव उठनी एकादशी से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो संसार में हम लोग करते हैं, शादी, घर बनवाना, गृह प्रवेश, तमाम प्रकार के जो हमारे सनातन धर्म में मांगलिक कार्य है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो कल की एकादशी अवश्य आप लोग क्या करें, बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सभी हिंदू सनातनियों को ये व्रत करना चाहिए। और कार्तिक मास 12 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक रहेंगे अंतिम। तो 5 दिन कार्तिक का नियम पालन भी करना चाहिए। जो पूरी मास वैष्णव जन करते हैं, भगत जन करते हैं, पूरी मास वो कार्तिक का व्रत करते हैं। लेकिन पूरी मास की अगर आपको फल चाहिए, पूरी मास की, तो आप मात्र 5 दिन का व्रत करें और बड़ा सरल है। और ये तो हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि ये व्रत जिनका 5 साल, आपके घर में कोई बच्चों का 5 साल हो गया है, 5 साल पार हो चुका है, तो उनको भी करना चाहिए, ये व्रत करवाना चाहिए। हर माता पिता को ये व्रत करवाना चाहिए। जैसे कार्तिक व्रत किस प्रकार रहेगी 5 दिन, सर्वप्रथम कम से कम 5 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। 4 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद कल से जो वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी है उनको ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें कार्तिक मास में। दूसरी बात, अगर आप व्रत ठीक ठाक से रखना चाहते हैं विधि विधान से, तो आप फलहार रहें या आप हविष खा करके रहे। अगर वो भी नहीं सकिएगा तो कम से कम दिन भर फलहार रहिए। अगर वो भी आप नहीं सकेंगे तो एक बार कम से कम आप भोजन कर लीजिए। जो भी आपको करना है वो कीजिए, जो भी मतलब शुद्ध शाकाहार करना है। और उसमें से अगर आप नियम कुछ रखेंगे भोजन का, तो जिस प्रकार हो गया कि जो हम लोग रोज नमक खाते हैं, वो नमक नहीं खाना चाहिए। उसमें उसको त्याग करके हम सबको संधा नमक खाना चाहिए और अरवा चावल का अन्न खाना चाहिए। और जैसे कि शाम को, सुबह को दीपदान अवश्य करें। आपका ठाकुर जी के जो घर में मंदिर है, ठाकुर तुलसी मंदिर है, वहाँ पे आप दान करें। या आपके घर के अगल बगल में कोई नदी है, कोई देव स्थान है, उस स्थान पे जाइए और दीपदान कीजिए। ये परम आवश्यक है। और जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको ये भावना होना चाहिए कि मन, कर्म, वचन से हम ऐसा कोई भी कर्म ना करें ताकि हमारे कारण उनको कष्ट पहुंचे। ध्यान देना ये आपको परम आवश्यक है। देखिए, ये 5 दिन जो है ना, ये 5 दिन हमारे कहने से आप मत मानिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाराज युधिष्ठिर को बताए हैं। और ये उपदेश भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को भी दिए थे। 5 दिन ये संवाद उनके साथ चला था।
5 दिन ये चर्चा चली, तो 5 दिन ब्रह्मेश्वर का पालन करते हुए महाराज युधिष्ठिर पितामह के पास रहे और सारे उपदेश को, संदेशों को उन्होंने सुना। तो तब से भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के नाम पर ये 5 दिन कर दिया। कहने लगे जो भी नर नारी मनुष्य मात्र से, प्राणी मात्र से जो भी ये कार्तिक की 5 दिन की नियम सेवा कर लेंगे तो संपूर्ण कार्तिक मास की व्रत नियम सेवा का उनको फल मिल जाएंगे। ऐसा हमारे भगवान गोविंद बताते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं। तो कल अपरोक्त व्रत अवश्य रखे। तुलसी शालिग्राम का विवाह कल ही के दिन हुए थे। तो अगर आपके घर में तुलसी महारानी है, शालिग्राम भगवान है, तो आप अवश्य विवाह विधि पूर्वक संपन्न करें और श्रृंगार दान करें तुलसी महारानी को। इसमें क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का जीवन एक मंगलकार होगा, घर में शांति बनी रहेगी और बहुत अद्भुत घर का वातावरण महल होगा। इसीलिए उस महल में आप रहेंगे तो आपका जीवन बड़ा सुखपूर्वक बीतेंगे। तो 12 नवंबर को आप देव उठनी यानी उत्थान एकादशी का व्रत आप अवश्य रख रहे हैं, रखेंगे। और 13 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर 8:40 तक इनका पारायण का समय, यानी आप इसके बीच में आप जल पान कर सकते हैं, भगवान का चरणामृत पान कर सकते हैं, भगवान का महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, तब आपका व्रत पूर्ण हो जाएंगे। तो ये सब आपको करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस कथा को, इस प्रसंग को सुन करके औरों को भी भेजें। राधे।